हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चूँकि एसआई की वैकेंसी आ रखी है तो आपने एक सुना होगा एसआई के अंदर भी तीन जो डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर पोस्टिंग होती है। पहली होती है एपी में, जो कि आर्म्ड पुलिस होती है, वो थानों के अंदर होती है। दूसरी होती है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो उसमें भी अपने एसआई लगाए जाते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और तीसरी होती है पीसी। पीसी होता है प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर के बारे में अभी तक ज़्यादा लोगों को इतना पता है नहीं, आम जनता को इतना पता नहीं है। आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि क्या कार्य होते हैं, क्या कार्य नहीं होते। इस वीडियो में हम प्लाटून कमांडर के कार्यों के बारे में अच्छे से, बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्लाटून कमांडर के कुछ मज़ेदार कार्य भी होते हैं जो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने पर पता लगेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लाटून कमांडर क्या होता है कि जो बटालियंस होती है, जितनी भी बटालियंस होती हैं, आरएसी की बटालियन होगी, एमबीसी की बटालियन, सॉरी एमबीसी में तो सब इंस्पेक्टर ही बोलते हैं। आरएसी की जितनी भी बटालियंस हैं, एसडीआरएफ की जो भी बटालियंस हैं, इन सब के अंदर हाड़ी रानी महिला बटालियन हो गई, ये सारी बटालियंस जितनी भी होती हैं, इन सब में जो सब इंस्पेक्टर होता है, 2 स्टार होता है, उसको प्लाटून कमांडर बोलते हैं। और जो वैकेंसी होती है उसमें जो निकलती है उसको भी बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर। तो प्लाटून कमांडर के आखिर कार्य क्या है? हालांकि जो ट्रेनिंग टाइम में जब हम पूछते थे कि सर प्लाटून कमांडर का कार्य क्या होगा तो बड़ा मज़ेदार बातें बताते थे कि प्लाटून कमांडर का काम बस इतना ही है। पहले सीरियस होते थे, फिर बोलते थे कि खाना खाना है और सोना है। तो ये मजाक की बात है, इतना सा काम नहीं होता है, बहुत सारा कार्य होता है प्लाटून कमांडर का। पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कागज़ों में क्या लिखा है प्लाटून कमांडर के कार्यों के बारे में। उसके बाद में मैं जो प्रैक्टिकल जो मैंने अनुभव किया है इतने 3-4 साल की नौकरी के अंदर, तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। सबसे पहले है काम है इसका कि अधीनस्थों के प्रति वह अपने अधीनस्थ जो भी उनसे हेड कांस्टेबल होंगे, कांस्टेबल हो गए, उनके प्रशिक्षण, प्रशासक व कल्याण संबंधी समस्त मामलों में कंपनी कमांडर की सहायता करेंगे। मतलब कि सेकंड इंचार्ज हो गए प्लाटून कमांडर एक हिसाब से। एक क्या है कि बटालियन में एक कंपनी होती है, बटालियन में एक अलग अलग कंपनियां होती है, ABCDEFGH ऐसे करके, जिस हिसाब से नफरी है, नफरी मतलब संख्या। तो एक बटालियन में अलग अलग कंपनियां होती हैं। उन कंपनीज़ के जो इंचार्ज होते हैं, एसी स्तर के अधिकारी, उनके जो सुपरवाइज़र अधिकारी लगाए जाते हैं। एसी से नीचे आने पर जो सीसी होते हैं, 3 स्टार होता है, वह जो कंपनी प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं। तो कंपनी प्रभारी के रूप में सीसी साहब हो गए, और उनसे जस्ट नीचे होता है प्लाटून कमांडर, जिनको बोलते हैं पीसी साहब। तो पीसी साहब का काम ये होता है सीसी सर के जितने भी आदेश हैं उन सब की अपने अधीनस्थों से पालना कराना। मतलब अपने अधीनस्थों जैसे हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल, उनके मध्य और सीसी 3 स्टार के मध्य, इन दोनों के बीच का जो कड़ी होती है वह प्लाटून कमांडर होती है। तो जितने भी कार्य होते हैं वो सीसी सर के आदेश लेकर के प्लाटून कमांडर के द्वारा हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबलों से कार्यरत करवाए जाते हैं। दूसरा कार्य हो गया बटालियन के जितने भी आदेश हैं, चूँकि प्लाटून कमांडर सीधा कांस्टेबलों एवं हेड कांस्टेबलों से, अपने अधीनस्थों से सीधा जुड़े हुए होते हैं। तो जितने भी बटालियन के आदेश होते हैं, अपनी कंपनी के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, उन सब कार्यों को पर्सनली देखना एवं उन सब कार्यों की प्रगति रिपोर्ट बनाना कि कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, किस प्रकार से नहीं हो रहे हैं, क्या वो कार्य हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे। तो उन सब कार्यों के बारे में जानकारी रखना एवं अपने कमांडर का कार्य है। सायंकालीन रोल कॉल नियमित रूप से लेना सुनिश्चित करेगा। रोल कॉल एक पुलिस में जो अटेंडेंस होती है उसको पुलिस में रोल कॉल बोलते हैं। तो रोल कॉल इस हिसाब से लेते हैं वो कि सुबह एवं शाम को जितने भी नफरी उपस्थित हैं उन सब का रोल कॉल लेगा, अटेंडेंस लेगा। यह प्लाटून कमांडर का कार्य होता है। इसके पश्चात में किसी भी प्रकार की ड्यूटी प्राप्त होने पर चार्ज लेन देन करेगा तथा पालना रिपोर्ट कंपनी कमांडर को प्रेषित करेगा, जो कि वो आगे कमांडेंट साहब को प्रेषित करते हैं। देखिए, मैं आपको बटालियन की एक वो बता देता हूँ जो पद सोपान किस हिसाब से है। सबसे पहले कमांडेंट होता है जो कि बटालियन का मुखिया होता है। कमांडेंट के पश्चात होते हैं डीसी। डीसी के बाद एसी होते हैं। एसी के बाद में सीसीज होते हैं। सीसी के बाद पीसी। पीसी के बाद एचसी। एचसी के बाद कांस्टेबल। तो यह एक पद सोपान होता है। तो इसमें जो प्लाटून कमांडर होता है अपने जो कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल से डायरेक्ट
डायरेक्ट मुद्दों में रहता है, डायरेक्ट बातचीत में रहता है। उनकी जो भी समस्याएं होती है, जिस भी प्रकार के कार्य होते हैं, वो सीधा प्लाटून कमांडर के थ्रू ही अपर के उच्च अधिकारियों तक जाते हैं। इसके अलावा प्लाटून कमांडर मैस मीटिंग्स वगैरह भी लेता है, मैस कमांडर वगैरह भी निर्धारित करता है, इन सब कार्यों को भी करता है अपने सीसी साहब के आदेश पर। इसके अलावा जो कई बार प्लाटून कमांडर्स को बटालियन मुख्यालय पर जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे फोर्स ब्रांच हो गई, ट्रेनिंग ब्रांच हो गई, या फिर जनरल ब्रांच होगी, इनका प्रभारी भी लगाया जाता है। जो हेडक्वार्टर पर प्लाटून कमांडर्स होते हैं उनको भी लगा सकते हैं, बाकी अदर कंपनीज़ में से भी प्लाटून कमांडर्स को बुलाकर लगाया जा सकता है, तो ताकि वो प्लाटून कमांडर मुख्यालय पर जो भी शाखाएं हैं उनका अच्छे से नेतृत्व कर सकें, एवं प्लाटून जो बटालियन है उसके जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। इसके अलावा जो आरएससी का प्लाटून कमांडर होता है, जो समय समय पर कानून व्यवस्था ड्यूटीज़ आती हैं, तो कानून व्यवस्था ड्यूटीज़ में अपनी प्लाटून का इंचार्ज बन के जाता है। अपनी प्लाटून की समस्त जिम्मेदारी उस प्लाटून कमांडर के कंधों पर होती है। वह उसकी जिम्मेदारी होती है कि दिए गए ड्यूटी स्थल पर वह अपनी प्लाटून को सकुशल लेकर जाएगा, सकुशल ड्यूटीज़ करवाएगा, सभी प्रत्येक एक एक जवान की, एक एक हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी रखेगा, एवं जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ड्यूटी मांगी गई है, जिस प्रकार से ड्यूटी मांगी गई है, उस प्रकार से अपने जवानों से उन ड्यूटियों को करवाएगा। यह प्लाटून कमांडर की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग्स होती रहती है, बीच बीच में कंपनी मुख्यालयों पर ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, कंपनीज़ के रूप में भी ट्रेनिंग्स आती रहती हैं, तो इन सब के दौरान भी प्लाटून कमांडर मैनेजमेंट का कार्य करता है। और आरएससी के अंदर प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को प्लाटून कमांडर्स की परेड होती है, तो सोमवार एवं शुक्रवार को निर्धारित गणवेश में परेड की करते हैं, जिसमें वो प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी अपनी टोली का नेतृत्व करते हैं, तो एक यह कार्य भी होता है उनका। और ये सब, इसके अलावा प्लाटून कमांडर की डीओ ड्यूटी भी होती है। डीओ ड्यूटी इस प्रकार से होती है कि शाम को 5 से अगले दिन शाम 5 बजे तक होती है। इस दौरान जो बटालियन परिसर में जितने भी जगह पर गार्ड लगी हुई है, उन सारे गार्ड्स वगैरह की चेकिंग करना कि ये जवान मुस्तैदी से है या नहीं है। अगर किसी जवान के द्वारा किसी प्रकार की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी प्लाटून कमांडर को है। उसके पश्चात अपने सीनियर्स को अवगत कराने का अधिकार प्लाटून कमांडर का। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो प्लाटून कमांडर्स के कार्य थे। और प्लाटून कमांडर बटालियन में एक महत्वपूर्ण पद है और बड़ा इम्पोर्टेंट पद है अगर आप प्लाटून कमांडर बनते हो। अच्छा, इसमें एक मुद्दा ये भी आता है कि प्लाटून कमांडर कैसे बने। तो प्लाटून कमांडर बनने का एक मतलब किस प्रकार से प्लाटून कमांडर आपको अलॉट होगा। तो सब इंस्पेक्टर में अगर आपने पहले प्रेफरेंस आपने भर रखी है कि मेरे को तो पहले प्लाटून कमांडर चाहिए, उसके बाद में APIP जो भी भरना है आपने, तो उस हिसाब से एक तो आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आपकी रैंक पीछे की तरफ है, अगर आपकी रैंक अधिक है और शुरू के जो पद हैं वो IB एवं AP में भर चुके हैं, तो भी आपको प्लाटून कमांडर मिलेगा। प्लाटून कमांडर में ये सब तो अपने बात कर ली कार्यों की। अब मैं आपको बताता हूँ प्लाटून कमांडर होने के फ़ायदे। प्लाटून कमांडर को एक तो मेंटली किसी भी प्रकार का लोड नहीं होगा, सारे कार्य बड़ी आसानी से हो पाएंगे। और अगर आप अपनी फैमिली रखना चाहते हो, कार्यस्थल पर आप अपनी फैमिली को रख सकते हो और उनको समय भी दे सकते हो। हाँ, ड्यूटीज़ में जाओगे तब आपको थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि आप बाहर रहोगे, लेकिन कंपेयर टू AP प्लाटून कमांडर को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती है, वर्कलोड इतना अधिक नहीं रहता है और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन अपनी फैमिली को समय देते हुए भी कर सकते हैं, अपने फैमिली को और अपने बच्चों को समय देते हुए भी कर सकते हैं कंपेयर टू AP। तो फ़ायदे भी हैं। और अगर किसी को चाहिए, क्या है कि कई व्यक्तित्व इस प्रकार के होते हैं कि उनको हेडेक नहीं चाहिए कार्य में, उनको नहीं चाहिए भागा दौड़ी, कुछ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि मैं आसानी से शांति से कार्य करूं और फालतू का लोड ना लूं। तो उसके लिए प्लाटून कमांडर एक बहुत अच्छा पद है। और ये सब बातें थी प्लाटून कमांडर के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक SDRF का प्लाटून कमांडर क्या कार्य करता है, SDRF RSC बटालियन से अलग किस प्रकार से है। इन सारे बिंदुओं पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही अपलोड करेंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आजकल मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आशा है कि आपका सपोर्ट मिलेगा। और जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, उसके बाद में हम और मेहनत करेंगे और जी जान से लगेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।